मेरा आपसे सवाल है कि शहद की अफादियत का आपने काफ़ी ज़िक्र किया और कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है, तो कौन सा शहद हमें यूरोप में, ख़ास तौर पे यूरोप और यूके में रहने वालों को खाना चाहिए? अ, जी आपने बजा फरमाया कि मैंने कुरान मजीद ही से शहद की तासीर के मुतल्लिक पढ़ा था और मेरा एतक़ाद है कि शहद नुकसान नहीं देता। जब ये वो वाले शहद नुकसान देते हैं जो आर्टिफ़िशियल तौर पर बनाए जाते हैं या जिसमें मिक्स किया जाता है। और शहद जो है फूलों का एक रस होता है और मुख्तलिफ़ औक़ात में ये फूल उगते हैं, तो मुख्तलिफ़ औक़ात में मक्खी जो है वो अ रस चूसती है और इसको शहद बनाती है। तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत ये है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि मौसमी खाओ। तो जब शहद मौसम के हिसाब से होगा, तो उस मौसम के हिसाब से शहद जो है कई बीमारियों का एंटीडोट है। तो लिहाज़ा शहद हर मौसम में, हर हिस्से में खाया जाता है और खाना चाहिए। रही बात ये कि कौन-सा लेना चाहिए, तो किसी कंपनी का तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मगर कोशिश करें कि जिसके ऊपर लिखा हो कि कम से कम इसमें चीनी मिक्स है या इसमें ग्लूकोज़ या ऐसी चीज़ें मिक्स हैं, उसको गौर से पढ़ लें। तो वो बाकायदा अपनी है ना वो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में कि भई इसमें 80% शहद है, 20% इसमें चीनी या शीरा है या ग्लूकोज़ है, तो उसको देख लीजिए। ख़ास तौर पर जो ऐसी मार्केटें हैं बड़ी-बड़ी, उनके अंदर तो वैराइटीज़ होती हैं, उनको प्लीज़ ज़रूर चेक करें। महँगा देखकर शायद ना खरीदें क्योंकि बाज़ महँगे भी इसी तरह की जो है क्वालिटी तैयार करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये मानूका ह हनी मतलब ये मानूका हनी ये जो है, ये मानुका इसके भी बारे में जी? मनुका हनी ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड का हनी है। ये पहले किसी ज़माने में आया करता था। इसके अंदर उन्होंने कोई फ्लेवर या कोई इसको नहीं चेंज किया था, कोई मॉडिफ़ाइड नहीं किया था। कोई चंद अरसे से मैं इसको फ़ॉलो अप कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर दिया हुआ है और इनका फ्लेवर बनाने की उन्होंने बड़ी कोशिश की हुई है। तो मैं अपनी तरफ से तो रिकमेंड नहीं करूँगा। चूँकि इसमें मुख्तलिफ नंबर भी लिखे होते हैं, जो किसी ने भेजा है, कि इसमें मुख्तलिफ नंबर लिखे होते हैं, तो डेफ़िनेट हाँ जी, इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं, वो उनका अपना बिज़नेस है और वो इसको प्रमोट करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करते हैं और उनकी एडवर्टाइज़ करते हैं। मगर वो जिस तरह आपने पहले सवाल पूछा है कि शहद ख़ालिस होना चाहिए, वो ये ख़ालिस शहद मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है। जज़ाकल्लाह। वैसे खालिद शहद मिलता कहाँ से है? खालिद शहद आजकल या तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से आप ले लेते हैं, तो उस वो वहाँ मतलब आप खुद जाकर अपनी छोटी बेरी का होता है, कीकर का होता है, जो कीकर के ऊपर होते हैं, तो वो उनके इर्द-गिर्द फूल होते हैं, उनके ऊपर से शहद की मक्खियाँ जो हैं शहद जो रस चूस कर लेके आती हैं और अपना ऊपर बनाती हैं। ऐसी जगह पे बनाती हैं जहाँ दूसरे जानवर का पहुँच मुश्किल हो। तो ये कांटेदार दरख्तों का इंतखाब करती हैं, तो जिसकी वजह ये नहीं है कि ये कीकर का दरख्त का शहद है, ऐसा नहीं है, ना कि ये बेरी का दरख्त है। तो बेरी का ये है कि वो कांटेदार है। ये झाड़ीदार ऐसे दरख्तों में बनाती हैं कि जहाँ से इनके शहद को नुकसान ना पहुँचे। और एक सवाल